रामनवमी के शुभ अवसर पर भिलाई के रामलीला मैदान में राम जन्मोत्सव समिति द्वारा मध्य भारत का सबसे बड़ा आयोजन बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। यह आयोजन समिति का 40वां वर्ष था। इसमें दुर्ग, भिलाई सहित आसपास के क्षेत्र से करीब 150 मंदिरों की भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई। इस आयोजन की तैयारी कई सप्ताह पहले एक मुट्ठी दान राम के नाम अभियान के तहत शुरू हुई थी। अभियान के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक परिवारों के अनाज एकत्र कर विशाल महाप्रसाद तैयार किया गया। कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि प्रमुख वक्ता के रूप में पाटेश्वर धाम के बाल योगेश्वर महाराज ने धर्म सभा को संबोधित किया। श्री राम जन्मोत्सव समिति के संरक्षक व वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने बताया कि यह आयोजन राजनीति से परे है और सभी हिंदुओं को एक मंच पर लाने का प्रयास है। आयोजन स्थल पर भक्ति, श्रद्धा और सामाजिक समरसता का भव्य संगम देखने को मिला। समिति का कार्यक्रम 40 साल से यह प्रेम प्रकाश पांडे जी के नेतृत्व में राम जन्मोत्सव समिति, उनके सभी साथियों के अथक प्रयास से यह आयोजन होते आ रहा है। मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ। निश्चित रूप से इसकी भव्यता बढ़ते जा रही है। लगभग 100 से ज्यादा मंदिरों से, पवित्र स्थलों से यात्रा शुरू होती है और एक समूह में यहाँ पर इस आयोजन के साथ समापन होता है। मैं इस राम जन्मोत्सव समिति के साथियों को बधाई तो देता हूं, लेकिन सभी श्रद्धालु जनों को, सभी जन को राम जन्मोत्सव की बहुत सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की, 45वें स्थापना दिवस की हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं दे। और देशवासियों को भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो सद्भाव बढ़ रहा है और जिस तरह हमारे मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके प्रयास से इस भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचाने में लगे हैं, उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। वो भी हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। मैं सबको इस अवसर में भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। दुर्ग के जिला अस्पताल में लगातार कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है। 2 दिन पहले एक रेडियोलॉजी विभाग ने कह दिया कि बच्चा जो है वो मर चुका जबकि जीवित था। अभी उतई में फिर एक मामला सामने आया है। नहीं, मुझे आज ही जानकारी लगी है और मैं उसका संज्ञान लूंगा, तभी आपको बता पाऊंगा। अगर इस तरह की लापरवाही हो रही है तो जांच का विषय है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बताइए, 40 साल हो गए लगातार। 40 साल हो गए लगातार पूरे भिलाई के और तमाम राम भक्तों को, जो लोग इस कार्यक्रम में तन से, मन से, धन से और एक मुट्ठी दान दे करके जो सर्वाधिक इस कार्यक्रम को और इसमें उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। रामनवमी की बधाई। भगवान राम सबके जीवन में अच्छा करे। बीजेपी के स्थापना दिवस भी है। बीजेपी का भी आज संयोग से स्थापना दिवस भी है। आज उसको भी 45 साल हो गए, उसका भी 46वां स्थापना दिवस है। सारे भाजपा कार्यकर्ताओं आयोजन 40 साल तक लगातार 41वें साल में प्रवेश, पूरा दुर्ग के, भिलाई के सभी लोगों का शानदार इस रामनवमी के अंदर जुलूस में शामिल होना, युवा से लेकर बुजुर्ग तक सनातन में जो जागृति आई है, जो इस देश में भिलाई दुर्ग में जागृति आई है, धर्म के प्रति जो आस्था मजबूत हुआ है, ये भगवान राम का ही आशीर्वाद है। राम जन्मभूमि का ही 500 साल का संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। भगवान की कृपा से छत्तीसगढ़ सुख, शांति और समृद्धि में आगे बढ़े, यही सब प्रभु से प्रार्थना करते हुए और आप सबका जिन्होंने आयोजन में यहाँ मंत्रित किया, हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी के स्थापना दिवस बीजेपी के स्थापना दिवस गाँव तक मनाया गया। मंडल पंचायत ब्लॉक में सभी जगह घरों में ध्वजा फहराने का काम। अब ये स्थापना दिवस निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता के लिए गौरवशाली पूर्ण रहता है। हम सब उपस्थित होकर इस उत्सव के साथ हमारे स्थापना दिवस को मनाते हैं। समिति का